अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम 5:30 बजे का वक्त हो रहा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। बुध की शाम चल रही है, वेनसडे एंड 2 जुलाई का टाइम ईस्टर्न चल रहा है। तो अगर क्रिप्टो के हालात वाक़यात की बात करूँ तो अभी ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, इसका मैं आप लोगों को क्रक्स बताता हूँ। जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी जो है फाइनली 1,40,000 140K के ऊपर हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है और एक बड़ा जो है हैवी एक टॉप बन सकता है। और उसकी यही उन्होंने रीज़न बताई हुई है कि जब बीटीसी जो था 2024 के अंदर भी जो था वो 30% जो है वो उसने अपनी प्राइस के अंदर जो है वो एप्रिसिएशन दिखाई थी। तो अभी हमें अगर एप्रिसिएशन चाहिए तो 2025 की प्राइस में तो हमें 140K जो है वो लाजमी दिखना चाहिए। और जितने भी मतलब रिसर्च यही बता रही है कि बीटीसी को जो है 1,40,000 के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। और इसके अंदर मल्टीपल सीन जो है कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं वो जो है बड़ा स्ट्रांगली बीटीसी को होल्ड करके बैठे हुए हैं और उनकी एवरेज बाइंग प्राइस जो जा रही है ना कॉस्ट बेसिस वो 33,800 की प्राइस है। और बहुत ज़्यादा अनरियलाइज प्रॉफिट्स जा रहे हैं जो उन्होंने अभी कैश आउट नहीं किए हुए। और ऑलमोस्ट मैं पढ़ा था कि 2.5 ट्रिलियन जो है वो उन्होंने मतलब बीटीसी के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो भी उनका जा रहा है जो उन्होंने अभी कैश आउट नहीं किया। तो 140K वो ऐसा जोन है जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स जिसको बड़ा ओवरलुक कर रहे हैं और बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और वहाँ पे एक हमें बहुत बड़ी मैसिव जो है वो सेलिंग जो है वो दिखाई दे सकती है लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए। और ये आर्टिकल भी ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि कुछ महीने रह गए हैं 140K या उसके आसपास अगर हम जाएंगे तो कुछ महीनों के अंदर जो है वो एक बीटीसी अपना एक जो है वो टॉप लगाएगा और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो अच्छी खासी करेक्शन देगी। और अगर हम 4 ईयर के साइकिल की बात करें तो वही सेम हिस्ट्री रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है जो मैं आपको काफ़ी मन से बोल रहा हूँ कि बीटीसी हमें कुछ मंथ्स के अंदर इस साल के एंड पे हमें फाइनल टॉप दिखाता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद हम एक मैसिव करेक्शन देखेंगे मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट के हालात वाक़यात की बात करें अब आप लोगों के साथ, तो मार्केट कैप की बात करूँ 3.3 ट्रिलियन के ऊपर इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है जिसमें 0.44% की का इजाफा हुआ है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर बात करूँ तो 46 और न्यूट्रल जोन के अंदर ये जाके इस टाइम बैठा हुआ है और इसमें कोई ख़ास कमी या एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन नहीं हुई। और जो मैंने आप लोगों को रेंज बताई उसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और ऑल्टकॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो ये भी 22 के ऊपर बैठा हुआ है जो कि बीट का मतलब है कि बीटीसी और बिटकॉइन का जो है वो बिटकॉइन सीज़न चल रहा है और बीटीसी के अंदर धड़ाधड़ पैसा आ रहा है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर रही जिस तरह से होने चाहिए। कुछ टॉप कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करते हैं तो 1,07,000 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 आवर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 0.8% का इसमें मामूली सा इजाफा हुआ है। वीकली भी कोई खास अभी इसकी परफॉर्मेंस नहीं जा रही। इथेरियम की बात करूँ तो 2,441 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें भी कोई खास हमें इजाफा या कमी दिखाई नहीं दी। और इसके अलावा अगर आप लोगों के साथ में जो दो कॉइन्स जिनके आज मैंने टॉप एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो तो एक TRX और डॉज कॉइन है। सबसे पहले TRX की बात कर लूँ तो इसके अंदर अगर 24 आवर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.3% का जो है इसमें मामूली सा इजाफा हुआ है और इसकी इस टाइम प्राइस जा रही है 0.2817। और वीकली इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और डिसेंट गई है जिसमें 3.5% का जो है वो इजाफा हुआ है। डॉज कॉइन की अगर बात करूँ इसका भी मैं आप लोगों के साथ आज एनालिसिस करूँगा। और इसकी बात करूँ प्राइस की तो 0.1605 के ऊपर इस टाइम इसकी प्राइस बैठी हुई है। 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 0.25% का मामूली सा इजाफा हुआ है। और वीकली परफॉर्मेंस में जब जो है ये 2.65% जो है वो डाउन जा रहा है। और सबसे पहले अब टीए की बात करें और बीटीसी के टीए की और बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट साइफर एनालिसिस हमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये वीकली की परफॉर्मेंस लेके आता हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि वीकली के ऊपर मार्केट साइफर के ऊपर एक हमें वी वॉप कर्व करता हुआ जीरो लाइन से ऊपर दिखाई दे गया, एक ग्रीन डॉट बन गया हुआ है। मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ एक कर्व कर रहा है जो कि एक अच्छी सिचुएशन है। और हमने ये जो वीकली क्लोज की थी वो वैल्यू एरिया हाई 1,08,000 के ऊपर की थी। तो अभी लेकिन जो क्या कर रहा है कि बीटीसी इस टाइम जो है वो 1,08,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ जो हमने एक रेंज बनाई हुई है 1,02,000 से लेकर 1,08,000 के दरमियान अभी उसी के अंदर बीटीसी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वीकली कैंडल को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। 3 डे की कैंडल की बात करूं तो इसके अंदर भी आप लोग ये देखिए कि पिछली 3 कैंडल जो हमें ज़बरदस्त जो है वो अप की तरफ दिखाई दी हैं लेकिन अब जो है ये रेड कैंडल जो है ये प्रिंट हो रही है। तो ये इस कैंडल ने जो है वो ऑलमोस्ट थर्सडे को क्लोज़ होना है, थर्सडे की सुबह 5 बजे। तो तब तक देखते हैं कि क्या सिचुएशन चलती है बीटीसी की। और अगर मार्केट साइफर की बात करूँ सबसे पहले तो RSI की बात करूँ ये भी अब नीचे की तरफ जो है ये देखिए कर्व करने लग गई है।
और अगर मार्केट साइफर की बात करूं तो आप ये देखिए कि मनी फ्लो अलबत्ता ग्रीन के अंदर फ्लोट हुआ था, लेकिन वीवो अब नीचे की तरफ जा रहा है और मोमेंटम के अंदर अच्छा खासा अभी भी पोटेंशियल है कि हमें ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। अलबत्ता ये मनी फ्लो ग्रीन के अंदर अगर रहता है तो यहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकती है। और डेली की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ ना, तो आप डेली के ऊपर देखिए कि मैंने आप लोगों को जो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बताया हुआ था 1,05,4,000 वाला एरिया, एग्जैक्ट बीटीसी जो है वो 1,05,000 वाले एरिया को टैप इन करके दोबारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर आया और यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ माउस लेने चला गया और अब अल्टीमेटली वैल्यू एरिया हाई को दोबारा जाके टेस्ट करने की कोशिश करेगा और 1,07,000 के ऊपर दोबारा जाके बैठ गया हुआ है। तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो 1,05,000 वाला पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है किस्म की सपोर्ट बनी हुई है इस टाइम जब भी यहाँ पे बीटीसी आ रहा है और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ बाउंस दिखा रहा है। और आरएसआई को देखें डेली के ऊपर ये भी ऊपर की तरफ कर्व करने लगी है। और मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूँ तो इसमें रेड डॉट बना हुआ है और मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, जो कि एक थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे जो है क्लोज नहीं हुआ बीटीसी, जो कि अच्छी और पॉजिटिव सिचुएशन जा रही है। तो अगर कुछ ऊपर और निचले टारगेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करता हूँ। अगर हमें बीटीसी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता दिखाई देता है तो पहली रेजिस्टेंस है 1,08,000। इसको वीकली और डेली फ्लिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम बीटीसी में एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखना चाहते हैं। तो 1,08,000 के ऊपर अगर हम डेली भी क्लोज करते हैं तो जो फाइनल जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ सकती है वो है 1,09,600 वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। और इसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस हमें मिल सकती है वो है तकरीबन 1,10,700 वाला एरिया, आप कह लें ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे 786 की रिट्रेसमेंट भी थी बीटीसी की, जो इसने 1,11,12 से लेकर 98 तक की करेक्शन ली थी। और उसके बाद फाइनल जो है जो हमें हर्डल मिल रही है वो है तकरीबन आप कह लें कि ये 1,00,000 ये वाला एरिया 1,11,000 से लेकर 1,12,000 वाला एरिया। इसको वीकली तौर पे अगर जब भी बीटीसी फ्लिप करेगा तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऊपर वाले टारगेट्स जो हो सकते हैं वो 1,20,000 से लेकर, और जब तक हमने आर्टिकल स्टडी की 1,40,000 तक भी बीटीसी की मूव हो सकती है। और उसके बाद अब यकीन करें कि कितनी ज़बरदस्त जो है वो मार्केट के अंदर आल्ट कॉइन के अंदर रैली आ सकती है। तो ये कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। और कुछ निचले वाले टारगेट्स की अगर बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर 1,05,000 से नीचे पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे बीटीसी क्लोज करता है तो डेली के ऊपर हमें जो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो सबसे पहले मतलब जो सपोर्ट मिलेगी वो सबसे पहले ये 50 EMA जो बन रहा है 1,04,000 वाला एरिया है। इसको अगर ब्रेक कर देता है डाउनवर्ड की तरफ तो सीधा हम लोग जाएंगे 1,02,000 वाले एरिया की तरफ, जो कि इस रेंज का वैल्यू एरिया लो बन रहा है। और इससे नीचे अगर आता है बीटीसी तो सीधा जो है वो 1,01,000 और उसके बाद ये 200 EMA जो डेली के ऊपर बैठा हुआ है, सारी डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ऑलमोस्ट 94 से लेकर 95K वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकता है बीटीसी के लिए अगर हम यहाँ से अच्छी फॉल लेते हैं। या आप कह लें 93K से लेकर 95K के दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है बीटीसी के लिए। तो डेली का मार्केट साइड जिस तरह मनी फ्लो नीचे की तरफ निकाल रहा है तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है बीटीसी के लिए अगर हम बात करें तो अगर मैं अब आप लोगों को इथेरियम की सिचुएशन दिखाऊं तो इथेरियम स्टिल वही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है 2400 से लेकर 2700 वाली रेंज, 2400 से 2700 वाली रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें 200 EMA जो है इसको फ्लिप करके डेली वीकली क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ऑलमोस्ट 2470 वाला एरिया बनता है। लेकिन अभी हम दोबारा उसके नीचे आ चुके हैं और इस वैल्यू एरिया लो के पास ट्रेड करें जो और 50 EMA से के पास ऊपर नीचे ट्रेड कर रहे हैं इथेरियम, जो के लिए इसके लिए मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मार्केट साइफर जो है वो यार कुछ बेरिश मोमेंटम दिखाने लग गया है इथेरियम के ऊपर। एक तो रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है और मनी फ्लो एग्रेसिवली जो है इथेरियम से बाई की तरफ निकल रहा है, जो कि मुझे एक अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर ये वैल्यू एरिया लो 2400 वाला एरिया बीटीसी इथेरियम अगर तोड़ देता है तो हम सीधा नीचे एग्रेसिवली फॉल कर सकते हैं। और अगर निचले वाले कुछ टारगेट्स की बात करूँ सबसे पहले और आप लोगों के साथ लोकल फिप पुल करके आप लोगों को दिखाऊँ तो ये फिप जो मैंने पुल की है इसके अंदर अगर आप लोगों को कुछ टारगेट्स दिखाऊँ तो 2250 से लेकर 2250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकती है इथेरियम के लिए। और उसके बाद जो है अगर 2200 वाले एरिया को भी 786 का लेवल जहाँ पे बैठा हुआ इसको सस्टेन नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली हम जो पुरानी हमने एक बेरिश रेंज बनाई हुई थी 1550 से 1900 वाली रेंज, तो हम इस वैल्यू एरिया हाई को 1870 से 1900 वाले एरिया को दोबारा टेस्ट करने आ सकते हैं अगर इथेरियम यहाँ से एग्रेसिवली फॉल देता है। लेकिन अगर इथेरियम में एक अच्छा पंप आता है और बीटीसी भी जो है अपना वैल्यू एरिया हाई तोड़ देता है तो 200 EMA के ऊपर अगर हम डेली और वीकली क्लोज कर देते हैं जो कि 2470 वाला एरिया बनता है तो हम जो सीधा शूट आउट कर सकते हैं वो डायरेक्ट है ये वैल्यू एरिया है जो कि 2600 से 2700 वाला एरिया बनता है। और इसके बाद जो कुछ रेजिस्टेंसेज मिल सकती हैं वो इसको इथेरियम को वो ऑलमोस्ट 2800 से 2900 है। तो अगर 2900 वाले एरिया को इथेरियम अगर वीकली अच्छी क्लोज कर देता है इसके ऊपर तो हम सीधा ऊपर जो शूट करने वाले हैं वो बड़ी रेंज का जो ये दो फिब लेवल से 618 से लेकर 786 का लेवल है, जो कि ऑलमोस्ट 3200 से लेकर 3600 एरिया बनता है। यहाँ पे मैसिव जो है वो रेजिस्टेंस बैठी हुई है और यहाँ पे 618 और 786 मैक्रो फिब लेवल बैठे हुए हैं।
तो यहाँ तक इथेरियम को अगर पहुँचना है तो इथेरियम को 2900 वाला जो लेवल है उसको वीकली तौर पे फ्लिप करना पड़ेगा। और ज़्यादा दोस्तों अगर कुछ तो ओल्ड कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे पहले TRX की बात करता हूँ। ट्रॉन जो है वो एक आप देखिए 0.26 से लेकर 0.27 की रेंज के अंदर जो है हमें एक छोटी माइक्रो रेंज जो है उसके अंदर ट्रेड करता हुआ मिल रहा था, और अपना ये वैल्यू एरिया है जो अब इस टाइम तोड़ के उसके अंदर सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ फ्लिप करके बैठ गया हुआ है। तो और अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे अगर कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ, और ये मैं आप लोगों के सामने एक फिप पुल करता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, तो जहाँ पे अब TRX को एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। आप देखिए कि 6.8 के ऊपर जा रहा है तो 0.2825 का लेवल है, फिर 0.2875 का लेवल है मतलब, और उसके बाद 0.29। तो यहाँ तक TRX को एक जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है, और अगर यहाँ से करेक्शन लेता है तो हम अल्टीमेटली दोबारा इस रेंज के वैल्यू एरिया हाई जो कि 0.2778 बनता है इसके अंदर फॉल कर सकते हैं, और अगर इसके नीचे डेली और वीकली क्लोज करता है तो हम दोबारा इस रेंज के अंदर दाखिल हो जाएंगे जो कि 0.26 से लेकर 0.27 वाली एक रेंज बनती है। तो सीधा हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे फॉल कर सकते हैं जो कि 0.2729 है, और अल्टीमेटली यहाँ से वैल्यू एरिया लो की तरफ आ सकते हैं जो कि 0.2664 बनता है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं 0.2664 और 0.263 का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप TRX को अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसकी जो सेलिंग टिपीज़ हो सकती हैं वो आपकी 0.28 से लेकर 0.29 वाले हो सकते हैं, कोई शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करूँ तो। और जाते जाते डॉज कॉइन की बात करूँ तो डॉज कॉइन भी जो है वो कुछ प्रीवियस डेज में हमें एग्रेसिवली फॉल लेता हुआ दिखाई दिया है। और अगर मार्केट साइफर की बात करूँ तो आप ये देखिए कि किस तरह से मनी फ्लो जो है वो इसके अंदर से निकलता जा रहा था, और अभी भी मनी फ्लो जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, जो कि हमें ये शो कर रहा है कि डॉज जो है अब दोबारा इस वैल्यू एरिया लो को दोबारा टेस्ट करने आ सकता है जो कि 0.149 वाला एरिया बनता है। तो 0.149 एक ऐसा एरिया जहाँ पर डॉज को अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसकी जो आप सेलिंग टीपीज रख सकते हैं वो 0.17 से लेकर 0.21 वाला एरिया हो सकता है। और अगर ये आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप ये देखिए कि यहाँ से अगर आप परचेज़ करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 40% जो है वो डॉज के अंदर जो अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है होल्ड इज़ गोल्ड। अगर आप यहाँ पे इसको पेशेंटली होल्ड करें तो आप डॉज के अंदर एक अच्छा खासा जो है वो पैसा बना सकते हैं। और डेली हमें ये शो करा है कि मनी फ्लो जो एग्रेसिवली बाहर निकल रहा है, तो डॉज यहाँ से मजीद अगर नीचे की तरफ आता है तो आप अभी जो करंट प्राइस पर भी डॉज जा रहा है आप इसको यहाँ पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और अप टू 0.149 के ऊपर जो इसका DCA करके इसको अच्छी एक एवरेज जो है इसकी बाइंग पे आप अपनी DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों TRX की अगर मैं आप लोगों के साथ अभी बात करूँ ना, TRX से मैंने आपको मार्केट साइफर का नहीं बताया था सीन, तो अभी मैं जाते जाते ये भी बता दूँ कि मार्केट साइफर जो है वो मुझे थोड़ा सा TRX पे बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनी फ्लो ग्रीन के अंदर फ्लोट कर रहा है और मोमेंटम भी ऊपर की तरफ जो है हमें अच्छा खासा शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं TRX को ये एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ से हमें मजीद 0.28 से लेकर 29 वाले लेवल तक दिखाई दे सकता है, और यहाँ से फिर एक अच्छा खासा नीचे की तरफ करेक्शन ले सकता है। अलबत्ता जब तक डेली पर डॉट प्रिंट नहीं होता तब तक प्लेट में TRX के लिए भी यहाँ से बुलिश ही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 0.27 से लेकर 26 के दरमियान अपनी डॉलर कॉस्ट एवरेज करके इसके अंदर बाइंग कीजिएगा, तो यहाँ से आप अच्छा खासा फिर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के फेवरेट ऑल्टकॉइन के एनालिसिस में मार्केट साइफर के थ्रू करके दिखाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। कल इंशाल्लाह एक न्यू क्रिप्टो अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा, एक न्यूज़ आर्टिकल एंड फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।